अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे एक और प्रैक्टिस कि हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेंगे। जैसे हमने ये एक सेंटेंस लिया है, इब्राहिम ओपन्स द डोर। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इसकी एक पहचान जो एक्टिव से पैसिव की वीडियोस हैं, पहली 5 उसको आप बच्चे ज़रूर देखिएगा बार बार कि पैसिव वॉइस सेंटेंस की एक पहचान है कि उसमें थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो 50% चांस हो सकता है कि वो पैसिव का सेंटेंस है। और फिर आप बच्चे जानते हैं कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे बी, वॉज, बिन, बीइंग। बी में शामिल हैं एम, इज, आर, और वॉज में शामिल हैं वर। तो इन 8 हेल्पिंग वर्ब में से एक ज़रूर होना चाहिए। तो चूंकि ना तो ये थर्ड फॉर्म है और ना ही उन 8 हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का है। तो 4 स्टेप्स, आप दुनिया जहान का कोई भी एक्टिव सेंटेंस ले लेंगे और उसे आप पैसिव बनाना चाहते हैं, तो 4 स्टेप्स आपकी नज़रों के सामने। सबसे पहले क्या, हम वर्ब को अंडरलाइन करेंगे, स्टेप 1, और वो मैंने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया। फिर इस वर्ब की मदद से मैंने एक इसकी उर्दू भी लिख दी है। हम वर्ब से पूछेंगे कि भाई कौन खोलता है। ये नीचे ज़रा वीडियो को पास करके आप इन चीज़ों को ज़रा तसल्ली से देख लीजिएगा कि वर्ब से हमने सवाल किया कि कौन खोलता है, जवाब मिला इब्राहिम, तो वो हमारा बन गया सब्जेक्ट। ये आप बच्चे देख रहे हो कि ये सब्जेक्ट बन गया। वर्ब से हमने सवाल किया कि क्या खोलता है, ठीक है, या किसे खोलता है, तो वो हमारा जवाब है द डोर, तो ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्टेप है 2 कि हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तीसरा स्टेप्स हमारा क्या है कि हम इनकी जगह बदलेंगे। किसकी? सब्जेक्ट को ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो आप बच्चे देख रहे हो, ये हमारा सब्जेक्ट था इब्राहिम, इसको हम ले गए यहां पर, यानी कि नंबर 3 पोजीशन पे। द डोर, और ये हमारा चूंकि नंबर 3 पोजीशन पे है, इसको हम ले गए नंबर 1 पोजीशन पे, यानी ये चेंज भी कर दी हमने। अब रह गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या? वर्ब। और वर्ब के लिए आप बच्चे जानते हो कि जो हमारा स्टेप 4 है, तो हमने एक चार्ट बना रखा है, बहुत आसान, कि अगर एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म होगी तो पैसिव में तो हर सूरत थर्ड फॉर्म होगी, और साथ में हम लगाएंगे एम, इज, आर। तो बस देख लीजिएगा, ओपन्स ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जगह पर आ गई थर्ड फॉर्म। और आप बच्चे जानते हैं चूंकि द डोर ये चूंकि सिंगुलर है, तो इसलिए हम एम, इज, आर में से लगाएंगे इज। जी आसान। बस एक वीडियो बड़ी तसल्ली के साथ देखिए और इसे खूब समझकर याद कीजिए। और ये जो एक चार्ट है ना, इसको तसल्ली से बस आप बच्चे याद कर लें कि फर्स्ट फॉर्म होगी अगर एक्टिव में, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म होगी, साथ लगेंगे एम, इज, आर। एक्टिव में अगर सेकंड फॉर्म है तो आएगी थर्ड फॉर्म, साथ लगेंगे वाज वर। और इसी तरह से ये चीज़ें याद कर लीजिएगा। इसकी भी मैंने एक अलग वीडियो पहले से दे रखी है, जो आप बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि पहली 5 वीडियोस को बार बार देखा करें, ताकि ये मसला एक ही बार हल हो जाए और ज़िंदगी भर के लिए आसानी हो जाए। तो बहुत बहुत दुआएं आप बच्चों के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।